हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आए हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है मैथ और मैथ में जानेंगे घात और वर्गमूल और घनमूल के बारे में। बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, बने रहिए लास्ट वीडियो तक। सबसे पहले चलते हैं घात पर। जैसे कि घात होता क्या, ठीक है ना। घात के मतलब होता है n, नेचुरल नंबर, ठीक है। आप घात जितना चाहे उतना ले सकते हैं। नेचुरल नंबर मतलब एक से अनंत तक आप घात ले सकते हैं। घात मतलब होता है क्या है, जैसे कि देख लीजिए, ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये 2 के पावर 2 है। ये नीचे वाला जो है इसको पद बोलते हैं, और जो ऊपर वाला है ना ये 2, इसी को हम घात बोलते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं पद, और जो ऊपर वाला है ना इसी को हम घात बोलते हैं। जैसे 2 के पावर 2, मान लीजिए 6 के पावर क्यूब, ठीक है, ये क्या है, घात है। जैसे मान लीजिए 10 के पावर 4, ये भी घात है। जैसे मान लीजिए 20 के पावर 5, ये भी क्या है, घात है। और मान लीजिए 100 के ऊपर 6, ये भी घात है। ये जितना देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, घात है। घात ये सब है, 2 3 4 5 6। जैसे कि 2 के पावर 2, 6 के पावर 3, 10 के पावर 4 और 20 के पावर 5 और 100 के पावर 6, ये सब क्या है, ये सब, ये भी घात है, ये भी घात है, ये भी घात है, ये भी घात है, ये सब घात है। इसको हम घात बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब घात है, लेकिन इसको जैसे कि इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे कि 2 के स्क्वायर, 3 के क्यूब, 10 के पावर 4, 20 के पावर 5, 100 के पावर 6, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे कि ये तो चर संख्या भी, जैसे कि 4 के पावर x, ठीक है, ये सब घात है। 10y के पावर q, ये सब घात है। 24z के पावर 4, 24z के पावर 4, ये सब क्या है, ये सब घात है। आ गई बात समझ में। घात जो होता है ना दोस्तों, नेचुरल नंबर होता है, n होता है, इसको जितना चाहे उतना घात ले सकते हैं। घात में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आज के समझाते हैं। जैसे कि 2 के पावर q, ये 2 के पावर q का मतलब क्या होता है। ये जो 2 है ना नीचे वाला, ये ऊपर वाला 2 के, ये जो नीचे वाला 2 है ना, ये 2 गुणनखंड के है। ये 2 गुणनखंड के रूप में है। जैसे कि इसीलिए ऊपर 2 है। जैसे कि मान लीजिए 2 गुने 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4। मतलब कि जो नीचे वाला 2 है ना, 2 गुणनखंड के रूप में है, इसीलिए ऊपर 2 दिया गया है, इसीलिए स्क्वायर दिया गया है, इसीलिए घात दिया गया है। अब समझ में। जैसे कि मान लिया हम दे दें यहाँ 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे वाला 2 है ना, 2 4 गुणनखंड रूप में है। मतलब कि जो नीचे वाला 2 है, ई 2 4 गुणनखंड के रूप में है। तो इसे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, हो गया। इसी को बोलते हैं स्क्वायर घात। मतलब कि ये जो 6 है ना, ये ऊपर दे दिया है 3, 6 का क्यों, जो 6 है ना ये 3 बार गुणनखंड के रूप में है। ये जो 10 है ना, 10 के पावर 4, ये 10 4 बार गुणनखंड के रूप में है। ये जो 20 है ना, 20 ये 5 बार गुणनखंड के रूप में है। इसीलिए इसको घात के रूप में लिखा गया है, स्क्वायर के रूप में। इसीलिए इसको पावर के रूप में लिखा गया है, घात के रूप में लिखा गया है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को घात समझ में आ गई। घात जो होता है ना, किसी चर या अचर संख्या के पावर में रहे, नेचुरल नंबर में जाए, पावर में रहे, उसे घात बोलते हैं। जैसे कि अब ध्यान दिया जाए वर्गमूल। जैसे कि ये वर्ग हो गया और ये वर्गमूल हो गया। दोस्तों वर्ग, जैसे कि बोल दिया जाए कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग निकालते हैं। तो 2 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये 2 है, ऊपर घात में क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर का मतलब कि जो नीचे वाला 2 है ना, 2 गुणनखंड के रूप में है। तो इसको 2 गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4। अगर बोल दिया जाए 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तो 3 के स्क्वायर जो होगा ना, ये 3 गुने मतलब 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर मतलब जो 4 है ये 2 बार गुणनखंड रूप में है, तो
4 गुने 16 हो गया ये। इसी तरह 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग 5 गुने 50 25। 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 गुने 6 बराबर 36। वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग इसी तरह ना निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। जितना चाहे उतना वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग में कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अब जितना चाहे उतना बड़ा का वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8 का वर्ग तो 64, अब 8 में 8 से गुना करके निकाल दिए 64। 9 का स्क्वायर तो 9 गुने 9 9 81। वर्ग आप चाहे जितना चाहे उतना वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग में कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग मतलब कि वर्ग का मतलब ही होता है स्क्वायर घात होता है, ये वर्ग का मतलब होता है पावर में 2 घात 2। आपसे बोल दिया जाए कि 10 का वर्ग निकालें तो 10 का वर्ग कैसे निकालिएगा, 10 बराबर 100 तो नहीं लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 10 का स्क्वायर बराबर 100 लिखेगा तब जाके हो जाएगा सही। वर्ग तो समझ में आ गया। अब समझते हैं वर्गमूल। अब चलते हैं वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल जैसे कि आपसे बोल दिया जाए रूट अंडर 16 का वर्गमूल निकाले। यहाँ देखिए ये जो रूट अंडर है ना, इसके करनी में 2 है। क्या है, 2 है। लिखा नहीं रहता 2, लिखा नहीं रहता, लेकिन 2 होता है। यहाँ 2 है, जैसे कि ये रूट अंडर है और यहाँ क्या है, 2 है। इसके करनी में 2 छुपा रहता है। अगर 2 है तो 2 लिखा नहीं रहता है, लेकिन घनमूल जब रहेगा ना तो 3 लिखा रहेगा। आया बात समझ में। तो इसके करनी में, वर्गमूल के करनी में 2 होता है, 2 लिखा नहीं जाता, 2 होता है। जैसे कि 16 का वर्गमूल क्या हुआ, जैसे कि हमें इससे वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हम बचपन में निकाले हैं वर्गमूल। जैसे 16 हो गया, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यही ना होगा वर्गमूल। तो हम इसको वर्गमूल कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। इसका वर्गमूल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब कि 4 बार 2 है तो 4 बार लिख दिया। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2। यहाँ 2 होता है, इसलिए अंदर 2 2 को जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। ये 2 2 जोड़ा लगाएंगे तब जाकर बाहर निकालेंगे, तब ये बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। तब क्या होगा, तो 2 गुने 2 तो बराबर 4। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। आई बात समझिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि रूट अंडर 8 का वर्गमूल निकालें तो कैसे निकालेगा, ये रूट अंडर 8 का वर्गमूल कैसे निकालेगा, जैसे कि हम फिर जानते हैं इसी तरह निकालते थे ना, 8 2 4 2 2, ठीक है। ये तो हम कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, है दोनों तो जोड़ा हो रहा है, लेकिन हई जो 2 है ये जोड़ा नहीं हो रहा है। तो जो है दोनों जोड़ा हो रहा है, इसको बाहर निकाल देंगे, हई अंदर ही रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। तो 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 2। है बात समझ में। ये तो क्लियर हो गया। जैसे कि और बताते हैं क्वेश्चन, तो बोल दिया जाए कि 20 का वर्गमूल निकाले, तो 20 का वर्गमूल कैसे निकाले, जैसे हम बचपन में निकालते थे वैसे निकाल देते हैं। 20 2 10 और 2 5, यही ना होगा। तो 20 का वर्गमूल तो रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 5 हो गया। तो ये दोनों मिल रहा है तो ये निकल जाएगा, तो 2 रूट अंडर 5, क्योंकि 5 अकेले है तो 5 अंदर ही रह जाएगा। तो 20 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 5 निकल गया 20 का वर्गमूल। इसी प्रकार आप जितना का चाहे उतना वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि जैसे ये 10 रूट अंडर 2 के वर्गमूल में लिखें, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये 10 इधर बाहर है और ये अंदर की तरफ जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा और इसके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, रूट अंडर 2 गुने, ठीक है, ये स्क्वायर में जाएगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, और ये दोनों में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। तो 200 का वर्गमूल क्या होता है, 10 रूट 2। आया समझ। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 रूट 5 है, ठीक है,
ये रूट में, ये पूरा इसको रूट में लिखना होगा ना है। तो ये जो 2 बाहर है ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा तो क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका डबल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंदर जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि रूट 5 गुण 4 तो क्या होगा रूट अंडर 20। तो 20 का रूट अंडर 20 का क्या आता है वर्गमूल, 2 रूट 5। आ गया है बस समझ में। इसी प्रकार हम इसका वर्गमूल निकाल लें।